हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर के अंतर्गत हम शल्य सालक्य विज्ञान के जो डीएनपी का सेकेंड ईयर के सिलेबस है उसके अंतर्गत अग्निक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अग्निक्रम के परिभाषा की, अग्निक्रम क्या होता है, जो हमने चतुर्विध जानी थी, 4 विधि, उनमें दहन क्रम के अंतर्गत अग्निक्रम आता है। अग्निक्रम के भेद जाने हमने अलग अलग प्रकार से, आकृति के आधार पे, स्थान के आधार पे। उसके बाद में हमने अग्निक्रम के जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। तो अग्निक्रम जो टॉपिक है, ये डीएनपी के स्टूडेंट हो या आयुर्वेद नर्सिंग के स्टूडेंट हो या आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहा हो या एग्ज़ाम दे रहा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे अग्निक्रम की विधि, अग्निक्रम का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रोसीजर ऑफ अग्निक्रम। तो अग्निक्रम की जो विधि है, जो कोई भी क्रम है, वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है: पूर्व क्रम, प्रधान क्रम एंड पश्चात क्रम। तो सबसे पहले पूर्व क्रम यानी अग्निक्रम करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम जानेंगे। तो पूर्व क्रम में दिया हुआ है रोगस्य समसंस्थानम अवेक्ष्य सम्यक नरस्य मर्माणि बलाबलम च व्याधिम तत्ऋतुम च समीक्षे सम्यक ततो वेवयसेत विषक अग्निक्रम। यानी इसका मतलब है कि रोग के संस्थान यानी रोग के जो सिस्टम है उनका भली भांति निरीक्षण कर योगी जो रोगी है उसके मर्म स्थान और बलाबल, ये दिया हुआ है बलाबल यानी रोगी की जो स्ट्रेंथ है उसका अच्छे से अध्ययन करने के बाद में, उसके मर्म स्थान का अध्ययन करने के बाद में व्याधि व ऋतु का भी अच्छी तरीके से समीक्षा करने के बाद में अग्निक्रम करना चाहिए। इंग्लिश में दिया हुआ है कि ए फिजिशियन यानी सर्जन हैविंग केयरफुली एनालाइज द सीट ऑफ द डिजीज, मतलब बीमारी है वो कहाँ पे है, एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द स्ट्रेंथ, कि किस प्रकृति का व्यक्ति है, रोगी का प्रकृति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लोकेशन ऑफ द मर्म, डिजीज रोग कहाँ पे है, और ऋतु का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में, सर्द व ग्रीष्म ऋतु जो दिए हुए हैं उनमें अग्निक्रम नहीं करना चाहिए। आगे दिया हुआ है सर्वव्याधिषु ऋतुषु च पिच्चिल अनम भुक्त होता है करम कुर्वित अस्मरी भगंदर अरसो मुख रोग स्व भुक्त होता है। यानी सुश्रुत संहिता में बताया है सूत्र स्थान में कि जो प्री अग्निक्रम है, अग्निक्रम से पहले की जो आहार है उसमें हमको क्या लेना चाहिए। इसके लिए बताया है कि अग्निक्रम से पहले पेशेंट को ओनली पिछिल द्रव्य, यानी आपको पता है कि पिछिल द्रव्य ही आहार में लेना चाहिए। पिछिल द्रव्य के जो 20 गुण होते हैं उनमें पिछिल एंड विशुद्ध, ये भी एक द्रव्य के गुण हैं। पिछिल यानी जो भी स्लिमनेस वाला या
पिचिल दरवे आप बता सकते हैं कि जो दरवे बहुत ही चिकने लसदार होते हैं उनको पिचिल दरवे बोला है। पिचिल दरवे के अंतर्गत इसमें पृथ्वी व जल की अधिकता होने की वजह से जो पिचिल दरवे हैं इनमें वात व पित्त समन करते हैं, कफ का वर्धक होता है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। पिचिल दरवे के अंतर्गत शतावरी है, मूसली है, या जो भी दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट हैं, विदारी कंद है, गिलोय है, इन सब को हम पिचिल दरवे के अंतर्गत मानते हैं। यानी पिचिल दरवा जो शरीर को मजबूती प्रदान करे, भ्रमण करे, संधान करे, यानी ऑयलिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको लेने के लिए बताया है। इसके साथ ही बोला है कि वाइल द पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टोमक बिफोर द थेरेपी, जब मूड गर्भ के लिए हम अग्निक्रम कर रहे हैं या असमरी, बगंदर, उदर, अर्श एंड मुख रोग में पेशेंट को हमेशा ही खाली पेट रखना चाहिए। तो ये है डाइट में आप लिख सकते हैं कि पिचिल दरवे की डाइट देनी चाहिए, और यदि ये रोग बताए हैं इन रोगों के लिए यदि हम अग्निक्रम कर रहे हैं तो पेशेंट को खाली पेट रखना चाहिए। तो ये थे पूर्वक्रम। इसके साथ ही पूर्वक्रम में हमने आपको बता दिया कि सीजन देख के, डिजीज की जगह देख के करना चाहिए। अब है प्रधान क्रम। तो सेकंड वन है प्रधान क्रम। तो अग्निक्रम करने से पहले स्वास्तिक वाचन करना चाहिए। एक नंबर पॉइंट में आप डाल सकते हो कि स्वास्तिक वाचन के अनुसार जो सर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की अग्निक्रम की जो शेप्स हैं उनके आधार पे जो सलाका है उसको खदीरा और बदरा में स्मोक फ्री फायर मतलब अच्छे से उसको गर्म करना चाहिए। वल्ले है, अर्धचंद्रा है, स्वास्तिक है, जो हमने विभिन्न प्रकार की सलाखाएँ पढ़ी थी, तो उनमें से कौन सी यूज में लेनी है वो सर्जन को देख के काम में लेनी चाहिए। तो सलाखा का चूज करना चाहिए, मतलब सलाखा कौन सी लेनी चाहिए। सेकंड है कि स्वास्तिक वाचन के लिए ईस्ट डायरेक्शन में पेशेंट केप्ट इन सूटेबल पोजीशन बाय कीपिंग हेड इन ईस्ट, सिर है उसको पूर्व दिशा में करके उसको लेटाना चाहिए और मूवमेंट को रोकना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, ठंडा पानी पिलाना चाहिए, और ठंडे पानी के आप छांटे भी लगा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अग्निक्रम कब करना चाहिए। अग्निक्रम के जो सम्यक दग्ध है उसी समय करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर ऑफ अग्निक्रम स्टार्ट करना है तो शुड बी डन टिल प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट सम्यक दग्ध। अब है सम्यक दग्ध के लक्षण। तो जो भी दग्ध है या घाव है उसको चेक करके ही अग्निक्रम करना चाहिए। लिखा हुआ है कि सम्यक दग्धम अनवगाढ़म मीन्स अनवगाढ़म मीन्स जो ज़्यादा डीप नहीं है, जो भी फोड़ा है, जो भी दग्ध है वो ऊपर है यानी त्वचा पे, तो उसको नेक्स्ट दिया हुआ है ताल वर्ण। जो ताल फल का वर्ण है
उस जैसा है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुसमस्तितम, सुसमस्तित वर्ण यानी विदाउट एलिवेशन, यानी ज़्यादा उभार नहीं हो। तो इन सब को दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज इंजरी व्हेन परफॉर्म बाय थेरेप्यूटिक इफ द अबोव साइन सिम्टम्स अकर द इंडिकेट द परफेक्ट अग्निक्रम या सम्यक अग्निक्रम। इन लक्षण या सिम्टम्स में जो अग्निक्रम किया जाता है वो सम्यक अग्निक्रम यानी परफेक्ट अग्निक्रम की श्रेणी में आता है। तो ये हैं सम्यक अग्निक्रम के लक्षण। नेक्स्ट दिया हुआ है सम्यक दग्ध लक्षण इन धातुज, मतलब धातुओं में जो सम्यक दग्ध है उसके लक्षण दिया हुआ है। तत्तर शब्द प्रादुर्भाव हो दुर्गंध तवक संकोच तवक दग्धे, यानी जो हमने पढ़ा था कि दग्ध दो टाइप के होते हैं, तवक दग्ध एंड मास दग्ध। तो तवक दग्ध है ये शब्द पर प्रादुर्भाव यानी साउंड सुनाई देना, दुर्गंध आना एंड तवक संकोच किया जाता है। नेक्स्ट है जो कपोत वर्ण, साथ में ही अलग स्वायथु यानी जिसमें कम स्वेलिंग हो, शुष्क संकुचित वर्ण, ये लक्षण है, ये मास दग्ध के हैं। जो कपोत वर्ण का होता है, कम स्वेलिंग वाला होता है और जिसमें शुष्क संकुचित वर्ण होता है वो मास दग्ध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जो स्नायु दग्ध के अंतर्गत आने वाले, जैसे कृष्ण वर्ण के जो कृष्ण वर्णात जो वाउंड्स हैं, उन्नत वर्ण के जो उभरे हुए, साथ में ही स्राव सन्निरोध यानी स्टॉपेज ऑफ डिस्चार्ज, स्राव को रोकना है, इसके लिए हम स्नायु दग्ध के जो उपकरण है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है संदेह अस्थि दग्ध, जो रुक्स अरुण कलर के, रेड कलर के कर्कश होते हैं, रफ होते हैं, स्थिर वर्णात यानी प्रिमनेस ऑफ अल्सर, जिनमें अल्सर रहता है, तो ये आते हैं संधि स्थित दग्ध के अंतर्गत। तो ये सम्यक दग्ध के लक्षण दिए हुए हैं, इनके आधार पे हम शलाका का चूज करते हैं। साथ में ही प्रधान क्रम में हम स्वास्तिक वाचन सिर पूर्व दिशा में रखते हैं, शलाका को अच्छे से गर्म करते हैं और पेशेंट को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं जो प्रधान क्रम है। अब हम जानेंगे पश्चात क्रम, यानी अग्निक्रम करने के बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये दिए हुए हैं पश्चात क्रम के अंतर्गत। तत्तर सम्यक दग्धे मधु सर्पी भ्याम अभ्यंग, यानी मधु हनी एंड घी शुड बी अप्लाइड आफ्टर द अग्निक्रम। अग्निक्रम करने के बाद में अभ्यंग करना चाहिए यानी मसाज करनी चाहिए घी एंड मधु की। नेक्स्ट है सम्यक दग्धे टुक छिरी पलक चंदन गेरिके,
यानी टुकचिरी है, पलाक्स है, चंदन है, अमृत व गेरिक, इन सब को जो चूर्ण है इसको घी में मिला के ऑइंटमेंट के रूप में लगाना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सामर्ते सर्पीसा स्निग्ध देरा लेप है कार्यद भिषक, यानी पेस्ट ऑफ फ्लेश ऑफ सम एनिमल्स लाइक हॉर्स है, पिग है, इनके जो फ्लेश है यानी उत्सर्जन है, इनको लेप करना चाहिए ऑइंटमेंट के रूप में। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ पर्सन डज नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम अबव मेडिकेशन द सर्जन शुड फॉलो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइक पित्त विदर्दी। तो विदर्दी में आप जानोगे कि विदर्दी की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। ग्राम्यानु पोदकेशियन पिस्टे मार्च है प्रलेप या पेट, यानी जो दिया हुआ है कि एनिमल्स की जो फ्लेश है वो काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है पित्त विदर्दी चेनम, यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो पित्त विदर्दी की जो लाइन है वो फॉलो करनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है संतत है उस्मान मात्रेत, यानी मधुचिष्ट घृत प्रोसेसिंग ऑफ वैक्स इन घृत विथ यष्टि मधु, लोधर जो आपको बताया था कल, राल, सरज रस, मंजिष्टा, रक्त चंदन एंड मुरुआ। तो इन सब को यूज में लेना चाहिए। जितने भी पेड़ हैं, जितने भी दरवे हैं, इनको घी के साथ लगाना चाहिए। तो ये बताया है पश्चात क्रम, मतलब पूर्व, प्रधान एंड पश्चात क्रम, जो अग्निक्रम होने के बाद में क्या क्या हमें पेस्ट करना चाहिए, पित्त विदर्दी के जो लक्षण है वो करने चाहिए। इन चीज़ों को हमें पान के रूप में लेना चाहिए। ये सब इसमें बताए हैं। अब है इतरथा, ये है इतरता दग्ध। तो इतरता दग्ध क्या होता है? इतरता दग्ध है जब इतरता दग्ध में बताया है कि यदि कोई दुर्घटनावश कोई दग्ध हो जाए, या कि यदि वेद के द्वारा, द वर्ड इतरता दग्ध इंडिकेट द अदर काइंड्स ऑफ बर्न्स अदर देन सम्यक दग्ध, यानी ये सम्यक दग्ध से अलग है, ये एक्सीडेंट बर्न बोलते हैं इसको। बाय द मिस्टेक ऑफ वैद, मतलब वैद के द्वारा मिस्टेक से यदि दग्ध हो जाए, जल जाए, तो इसको इतरता दग्ध बोला है। ये दो टाइप के होते हैं, सनिग्ध एंड रुक्सन। अग्नि संतप्त ही स्नेह है सूक्ष्म शिरा नुसारी वात्वागादीनु प्रवेश सुतो दहेति तस्मात् स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती, यानी आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि स्निग्ध दग्ध इज मोर पेनफुल, ज़्यादा स्निग्ध दग्ध होता है या ज़्यादा दर्दकारी होता है रुक्ष दग्ध के कंपैरिजन में। इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेटिंग इनटू द मिंटेस्ट विजल, यानी ये पेनिट्रेट करता है, दो वेसल्स होती हैं उसके अंतर्गत। तो ये दो टाइप के स्निग्ध एंड रुक्ष दग्ध बताए हैं। तो इस लेक्चर में हमने अग्निक्रम के जो तीनों क्रम हैं, अग्निक्रम करने की विधि है, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।